वालेकुम, होप यू ऑल आर वेल। जी, अब ये हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस पे है। तो जैसे मैं हर सिलेबस की वीडियो में यही बोला है कि सिलेबस तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो है वो आपकी वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है कि आपको इस सिलेबस को किस तरह जो है ना वो डाइसेक्ट करना है और किस तरह जो है वो चीज़ों को लर्न करना है। एक छोटी सी कोशिश है, होप कि आपको ये पसंद आए। थैंक यू सो मच। जी, जब जैसे नंबर 1 टॉपिक है जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और अब ये देखा आपको ये टोटली सारा पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान बनने के पीछे ये प्री पार्टीशन है, ठीक है। पार्टीशन से पहले का कि आपको जो है वो ये सारा कह लें कि मुस्लिम्स रूल जो सब कॉन्टिनेंट पे हुआ, फिर उसका जो डाउनफॉल हुआ, फिर उसके बाद जो है वो जितने भी वो उलमा आए हैं या जितने भी वो हजरात आए हैं जिन्होंने इसमें हेल्प किया, जिसमें देखिए शेख अहमद, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, ये जितने भी हैं इनकी जो है वो एफ़र्ट्स जो हैं या मूवमेंट्स जो हैं वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा ये जो है ना आप प्री पार्टीशन को मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट पेपर में से करें। 20-25 ईयर्स के आप पास्ट पेपर उठाएँ, उसमें जो प्री पार्टीशन से क्वेश्चन आए हैं तो आप वो वाले क्वेश्चन करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसमें ज़्यादा जो है ना वो उलझने की आपको मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है ना बड़ी मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन प्री पार्टीशन से पूछते हैं तो पूछते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना वो करंट बेसिस पे पूछा जाता है। मोस्टली यही कहा जाता है जी कि करंट अफेयर्स जैसा ही पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस होता है, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर में भी पाकिस्तान के इश्यूज़ होते हैं और पाकिस्तान अफेयर में पाकिस्तान के इश्यूज़ होते हैं और फिर उनके आगे रिलेशंस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो है ना वो पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, उनकी जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्री, एजुकेशन, सारा टोटली पाकिस्तान के लोगों और ज़मीन और लैंड के बारे में है। आगे है जी पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस। अब उसके अलावा कि रीजन में क्या हो रहा है, कश्मीर के साथ का इशू कैसा जा रहा है या दूसरे हमारे नेबर्स के साथ कैसे रिलेशंस है। और सबसे बड़ा पाकिस्तान क्योंकि न्यूक्लियर पावर है और ये इस्लामिक कंट्री जो बस एक इस्लामिक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो इसके लिए उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या है, आपको पता है बोल दिया जाता है कि जी पाकिस्तान तो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इसकी हिफाजत कर सके, ऐसी स्टेटमेंट्स आती है। तो ये बिल्कुल खैर ऐसे ही पाकिस्तान को जो है ना वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान हिफ़ाज़त कर सकता है और पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है ये बहुत बड़ी अल्लाह ने नेमत से नवाज़ा है। उसके अलावा ये देखिए रीजनल ऑर्गनाइज़ेशंस जो है वो पाकिस्तान का उनसे उनमें रिलेशन, पार्टिसिपेशन ये देखें। उसके अलावा सिविल मिलिट्री रिलेशन ये जो कि पिछले दिनों काफ़ी डेंजर में था। तो उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान के जो कि शुरू से जब से बना है तब से ही है, कभी डाउनफॉल है, मोस्टली डाउनफॉल ही होता है। और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान को कौन से हैं? अब नॉन ट्रेडिशनल एक तो होता है ट्रेडिशनल जी हाँ जी सिक्योरिटी इश्यूज़ है, बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल में देखें जैसे साइबर क्राइम्स और इस तरह की चीज़ें। आप पाकिस्तान का रोल रीजन में क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान कुछ ना करते हुए भी रीजन में ना पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा है, भले वो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो पाकिस्तान जो है ना अल्लाह ने एक ऐसी कह लें जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है ना कि उसके लिए कुछ ना करते हुए, कुछ ना कमाते हुए, कुछ ना करते हुए भी पाकिस्तान जो है ना वो रीजन का जो है ना जान है। पैलेस्टाइन इशू शुरू से रहा है 1948 से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एस्केलेशन में है, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। अल्लाह करे इसमें जो है वो अल्लाह बेहतरीन वो करे। 2024 के लिए बेस्ट है क्योंकि ये लाज़मी आएगा फ़िलहाल, क्योंकि ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है और इसराइल ने बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमन राइट्स को जो है ना वो वायलेट किया है। और उसके अलावा जी चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान, उसमें चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल इवोल्यूशन, पाकिस्तान एंड यूएस वार ऑन टेरर, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इवोल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक, ये देखिए ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है सारे टॉपिक्स आने हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा कर लिया जाना है जिसमें आपको इन टॉपिक्स की समझ होगी तो आप उन टॉपिक्स को डिटेल में और अच्छे से लिख पाओगे। तो ये जो है वो आप जो है इन सबको अगर एक-एक दिन में एक-एक टॉपिक को भी आप सर्च करते हो या पढ़ते हो या वीडियो देखते हो तो आपको इसका जो है नॉलेज आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको लगता है आप उसको ज़रूर राइट डाउन कर लिया करें और इसको फिर वीकली बेसिस पे पढ़ा भी करें, ताकि आपको जो है ना वो इन कॉन्सेप्ट्स की जो है ना वो समझ हो। अच्छा जी, ये है जी सजेस्टेड बुक्स। तो इनमें जो आपको जो है वो आपको लिखती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करके सब का जो है वो रीड डाउन करें। मैं रीडिंग को ही सजेस्ट करूँगी अगर टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियोज़ देखिए और दूसरा आप बुक्स की जो है ना
वो आप बुक्स का जो क्या कहते हैं रिव्यू ले लें। रिव्यू बुक्स का लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बुक में क्या लिखा है। पढ़ना फिर मैं कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से जो है वो आपका रीडिंग अच्छी होती है, राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा होता है, और जो आपका जो शौक करता है ना माइंड रीडिंग से, वो वीडियो से भी ही करता है, लेकिन उस तरह से जो है वो डीपली वो नहीं हो पाता। तो ये टोटली आप पे, आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगता है आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मेरी वीडियो किस टॉपिक पे हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।